बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और देखिए आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, वो भी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बनने वाली है, जो है बट का सालन। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, ठीक है? तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए आधा किलो हमने लिए है बट। अच्छा, बट को हमने बहुत अच्छा सा खुले पानी से वॉश करना है, ठीक है? तो इसको हमने अच्छा सा खुले पानी से वॉश कर लिया है। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें लिया नमक और 2 अदद हमने इस तरह प्याज लिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, बट को बहुत अच्छा सा गलाने के लिए हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि बट जो है गलने में टाइम लगता है। तो इसको हम पहले गलाने के लिए रखते हैं, ठीक है? देखिए हमने पतीली ले ली है 1 अदद, उसमें हमने डाल दिए ये बट जो हमने आधे किलो ली थी सारी। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है कि जो हमारी जो बट है वो बहुत अच्छी से गल जाए। देखिए जो 2 अदद प्याज था वो भी हमने डाल दिया, जो नमक हमने लिया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। सिर्फ 2 चीज़ें अभी हमने इसमें डाली हैं, प्याज और नमक। और पानी इसमें बहुत ज़्यादा सा हम डालेंगे, ताकि बट जो है थोड़ा टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे गलने में लग जाते हैं बहुत अच्छी सी। और बहुत अच्छी सी हमने गलानी है, क्योंकि गली हुई बटें अच्छी लगती हैं खाने में, कच्ची तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? तो हम इसको अच्छा सा मिला लेते हैं। नमक और प्याज जो हमने इसमें बट में शामिल करा है, अब थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ कर दें, ताकि जैसे ही पकना शुरू होगा तो इसके ऊपर से देखिए ये जो देखिए पकना शुरू हो गया है। इसके ऊपर से जो झाग आ रहे हैं, तो हम ये इसको जो है चम्मच से हटा देते हैं इसको। ये जैसे पकता जाएगा, ये झाग झाग से जो ऊपर आते जाएंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह हम हटा देते हैं इन झागों को, ठीक है? और इसको तकरीबन हमने जो है अब तकरीबन 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे भी हमारे लग सकते हैं बट गलने में। तो ठीक है, इसको फिर हम कवर करते हैं। थोड़ी देर इसको इस तरह खुला पका के जो झाग से आ रहे हैं ये हटा देते हैं हम चम्मच से, इस तरह सारे ये इस तरह हटा देते हैं। और थोड़ी देर हम इसको इसी खुला पकाते हैं, फिर हम इसको कवर करते हैं। फिर कवर करके हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको देखें खुला सा पका रहे हैं, जो झाग झाग से ऊपर आते ही हमने हटा दिया। अब हम इसको करते हैं कवर, ठीक है? सारे तकरीबन हमने हटा चुके हैं। अब हम इसको कवर करके तकरीबन छोड़ देते हैं गलने के लिए। तो चलें चेक करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और देखिए पानी भी जो है ये सूख चुका है इसमें काफ़ी हद तक, और थोड़ा सा पानी रह गया है बराए नाम। और जो बट है हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अच्छा, हमने बीच बीच में भी इसको हमने चेक करा था, ठीक है? तो ये देखिए हम चेक करके देखें, आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी सी ये गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब ये डन है। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार, ठीक है? अब हम इसको साइड में करते हैं। मसाला हम आपको बताते हैं, मसाले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसका मसाला हमने तैयार करना है, बहुत ही मज़ेदार सा और अच्छा सा मसाला हमने इसका तैयार करना है, ताकि मसाला अच्छा होगा तो हमारी बट तो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। उसके लिए देखिए हमने 1 अदद प्याज ले लिए बड़ी, उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। ठीक है, ये 1 अदद प्याज लिए, 2 बड़े टमाटर लिए हमने इसमें, जो हमने स्लाइस कर लिया। और इसके अलावा ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये गरम मसाला है। गरम मसाले में 1 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है और ज़ीरा है, ठीक है? और ये है मेन चीज़ हमारे पास कसूरी मेथी, जो कि हम बट में शामिल करेंगे और इससे जो टेस्ट जो है बट का बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। 3 अदद हरी मिर्चें ले लिए और हरा धनिया, ये हमें गार्निश के लिए हमने ले लिए, ठीक है? तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया। अच्छा, ऑयल हम अब थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है, इसमें जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था, देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो साबुत जो गरम मसाला था हमने वो डाल दिया। अच्छा, वो थोड़ा हम कड़कड़ाने तक इसको पकाते हैं। तो ये इसकी जो खुशबू है ना गरम मसाले की, हमारे ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए। तो देखिए इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लिया। अब हम इसमें शामिल करते हैं प्याज, जो हमने ली थी 1 अदद बड़ी प्याज ली थी, वो शामिल कर दिए। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे हम, और बहुत ही मज़े का बनता है। इस रेसिपी से बना के देखिएगा आप, बट का सालन बहुत ही मज़े का बनता है और जो खाने वाले तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। बहुत ही अच्छा सा बनता है ये, इस तरह बनाइएगा। तो देखिए हमने फ्राई करते हुए हमें टाइम हो चुका है प्याज को, और बहुत ही अच्छा सा देखिए गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब ये डन है बस। अब हम इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने 2 टीस्पून लिया था भर के, और टमाटर जो हमने लिए थे वो भी शामिल कर दिए, ठीक है? इसको अच्छा सा मिला लिया। अब जो ड्राई मसाले थे हमारे, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, नमक हमने इसमें शामिल नहीं करा, क्योंकि नमक जो बट को हमने गलने के लिए जब रखा था हमने शामिल करा था। तो हम चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा मिला लेंगे, ठीक है? तो इसमें हमने अभी मसाले में नमक ऐड नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इसमें पानी डालते जाएंगे और मसाला हमने भुनना है बहुत अच्छा सा, ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी नज़र ना आए, और जो प्याज है हमारी ये भी बिल्कुल नज़र नहीं आए। बहुत अच्छा सा हमारा मसाला हमने भुनना है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी सी जो है बिल्कुल हल हो जाए मसाले में, हमारे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, ठीक है?
इस तरह हम चम्मच चलाते जाते हैं और बहुत अच्छे से हम इसको भूनते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है मसाला इस तरह हम भुनेंगे जब तक कि हमारे मसाले में से बहुत अच्छे से खुशबू नहीं आने लगेगी और ऑयल भी सेपरेट सा नहीं हो जाएगा। और जो टमाटर हैं तकरीबन ये भी बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे हमारे मसाले में इस तरह। ठीक है, इस तरह हम बहुत अच्छा सा जो है इसको बट देखें भूनते हुए हमारे टाइम हो चुका है और तकरीबन मसाला जो है बहुत मज़ेदार सा हमारा देखें बहुत अच्छा सा जो है हो गया है, भुन चुका है और बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू भी आ रही है और ऑयल भी देखें तकरीबन सेपरेट सा हो गया है। ये इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। देखिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं, ये देखें ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बट जो हमने गला ली थी, ठीक है, वो हमने शामिल कर दी। वो शामिल करके अच्छे से इसको मिला लेते हैं और आँच को हम थोड़ा तेज़ आँच पे हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से इस तरह चम्मच से और इसको तकरीबन अभी उबाल आने तक हम तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं, फिर हम इसको स्लो करेंगे आंच को इस तरह। देखें और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार होगा। देखिए पकते हुए टाइम हो गया, अब हम इसको कवर करते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे इसको कवर करेंगे ताकि मसाला जो है बोटियों में बहुत अच्छा सा रच बस जाए। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमने दम वाली आंच पे इसको रख दिया था बट को। देखें और कितना अच्छा सा हमारा ये जो देखिए तैयार हुआ है। ये इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार से हमारी तैयार है। अब हमने शामिल करेंगे इसमें कसूरी मेथी जो हमने ली थी 1 टीस्पून भर के, उसको देखिए हाथ से इस तरह मल के। ये हमारी जो है मेरी घर की अपनी जो है कसूरी मेथी मैंने ऐड करी है। इसको सुखा के रख लें, बहुत ही काम आती है और बहुत ही तकरीबन पूरे साल ही इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती और घर की बनी है वो रखी हुई है मेरे पास सूखी हुई है। तो देखिए वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी कसूरी मेथी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी और 2 अदद हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी कसूरी मेथी के साथ ही। अच्छा अब इसको मिला लेते हैं हम बहुत अच्छा सा और अब हम इसको दोबारा कवर करते हैं ताकि जो हमने कसूरी मेथी इसमें डाली है उसकी जो खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी आ जाए। तो ये देखें इस तरह जो है हम इसको कवर कर लेते हैं, कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे बस दम वाली आंच पे। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। ये देखिए और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू सा जो है इसकी जो कसूरी मेथी की जो खुशबू है, क्योंकि बट में जो है बहुत से लोग जो है बट इसलिए खाना नहीं पसंद करते कि उसमें से थोड़ी सी हीक सी आती है बहुत से लोगों को। तो आप कसूरी मेथी लाजमी ऐड करें बट के सालन में, तो ये है कि बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट भी हो जाता है और बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती। ठीक है, तो अब इसमें हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं गार्निश के लिए। देखें अब ये बट का सालन जो है बिल्कुल फाइनली डन है और कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसकी शक्ल बता रही है कि हमारा जो बट का सालन है कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है ये। और देखें इसको कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बट के सालन को ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो देखिए हमारे बट का सालन तैयार हुआ है। इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोग। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।